हेलो एवरीवन। सो आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ओवर हो चुका है। सो ये टाइम पीरियड है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्या बेसिक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम, जो आपके पास हैंडी अवेलेबल होने चाहिए वाइल फाइलिंग योर रिटर्न। सो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट आप अपनी इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कर सके और अदर सोर्स में उसको टैक्स कर सके। देन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, बिकॉज इंटरेस्ट इनकम की आपको डिडक्शन भी मिलती है अंडर सेक्शन 80 TPA। सो आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं, सो दैट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन। हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है। अलग अलग सेक्शन में आप हाउसिंग लोन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसलिए आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो डीमेट अकाउंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की है तो पीपीएफ की बैंक स्टेटमेंट, पीपीएफ की पासबुक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। फर्दर अगर आप LIC में भी इन्वेस्ट किए हुए हैं तो LIC की रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकें। और बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिसकी जरूरत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आपको पड़ेगी। वन टाइम आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, सो आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। देन अगर आपके पास कोई मेडिक्लेम का खर्चा है, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर है, तो उसकी प्रॉपर रिसीट्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। देन फाइनली अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड में, सो उसकी प्रॉपर डिटेल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट आप स्मूथली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।